Sir, can you tell us what would be the total loss of life to the Pakistan Army in both Army and Air Force attacks, sir? Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bag. सबसे अच्छी बात इन्होंने कह रहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। ये जो दबंग वाला स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे, लाशें बिछाना हमारा काम है, लाशें गिनना पाकिस्तान का काम है। वाह, ये संजय सर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। कह रहा कितनी कैजुअलिटीज है दुश्मन की, कह रहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं, हम लाशें बिछाते गिनेंगे वो। ये जो आज जो तेवर देखा है, जो अंदाज देखा अपनी फौज का, वाह, मतलब हर हर महादेव, जबरदस्त। बीबीसी उर्दू का आपको ये सामने स्क्रीनशॉट दिखाया, इसके अलावा डॉन भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर मीडिया आउटलेट्स भी इसको रिपोर्ट कर रही है। ये जो सीज फायर है, ये भारत की तरफ से एक पॉज लिया गया है ताकि वो रीग्रुप कर सकें, रीस्टॉक कर सकें, रीअसेस कर सकें, दोबारा पाकिस्तान पे हमलावर हो सके। मसूद अजहर के खानदान के 14 लोग तो वहीं मरे हैं, तो ये 100 तो मिनिमम है। अब जो असली नंबर है, मेरे को सूत्र कह रहे जी 1200 से 1500 तक लगभग हमने निपटा दी है। होता क्योंकि इस गेम का अगर कोई मास्टर है दुनिया में, वो इजराइल है। और ये अब इस टॉप 3 कंट्रियों में भारत आ गया है, इसके लिए भारतीय सेना को सैल्यूट। तो मैं नहीं मानता कि 9 कैंपों को ठोकने के बाद हमने 8-8, 9-9 जहादी कैंप में मारे। फ्यूनरलों का आप तकाजा देखिए, फ्यूनरलों की चीजें देखिए, फ्यूनरलों का आप इतना बड़ा वो जो बना था वहां प्रोसेशन सा देखिए। मसूद अजहर के खानदान के 14 लोग तो वहीं मरे हैं, तो ये 100 तो मिनिमम है। अब जो असली नंबर है, मेरे को सूत्र कह रहे जी 1200 से 1500 तक लगभग हमने निपटा दी है। तो ये नंबर हो सकता है, बट मिनिमम तो किसी भी परिस्थिति में 100 ही रहेगा। सो मिनिमम को नंबर ना समझिए, मिनिमम इज द बेसिक मिनिमम, व्हाट यू कैन नॉट गो बिलो दैट, कि 100 से नीचे तो आप सोच भी नहीं सकते, वो वाला नंबर है। तो ये जो भारत की जो नया भारत उभर के आया है, जो भारत ने क्षमता दिखाई, ये जबरदस्त है। आज मैं एक टीवी चैनल पे था, वहां इजराइल के फॉर्मर एम्बेसडर टू इंडिया थे, उन्होंने भी कहा, कह रहा भाई भारत हैज अराइव्ड, क्योंकि आपने जो करके दिखाया, और आपने उन्होंने वो एक चीज कह रहे थे जिस आतंकवादी को जिसने डेनियल पर को मारा था, अमेरिका ने तो उसे छोड़ दिया, पर आपने जाके 20 साल बाद भी उसे ठोका। एक कॉम्प्लीमेंट भारत फॉर दैट। तो ये मैं अपने भारतवासियों को, अपने देशवासियों को बताऊं, आज इजराइल का भूतपूर्व एम्बेसडर टू भारत हमें बधाई दे रहा था, आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर डूइंग दैट। आप जो अमेरिका 20 साल में नहीं कर पाए, जिसको अमेरिका ने छोड़ दिया था, आप घुसे हो पाकिस्तान में और उसको मारा, आप बधाई हो, यू हैव अराइव्ड। तो भाई इजराइल से कॉम्प्लीमेंट मिलना और इजराइल से बधाई मिलना बहुत कुछ होता, क्योंकि इस गेम का अगर कोई मास्टर है दुनिया में, वो इजराइल है। और ये अब इस टॉप 3 कंट्रियों में भारत आ गया है, इसके लिए भारतीय सेना को सैल्यूट। ऑल आर्म फोर्स ऑफ इंडिया डिजर्व द बेस्ट अपलॉड। और जो इंटेलिजेंसी है, जिन्होंने आइडेंटिफाई किया, काम किया है, और भाइयों बहनों 14 दिनों में इतना बड़ा ऑपरेशन करना, मालिक सब मिनिस्ट्रीज, मतलब पानी बंद लेके गुड्स का बहिष्कार, इंपोर्ट का बहिष्कार, एक्सपोर्ट का बहिष्कार, शिपिंग रूट बंद कर दिया आपने, इनका पैसा रोक दिया आपने, इन पे डिप्लोमेटिकली इनको आइसोलेट कर लिया, इकोनॉमिकली आइसोलेट कर लिया आपने, और इनके यूट्यूबर्स को बर्बाद कर दिया, इनके आईएसपीआर के ब्रिगेड को तबाह कर दिया, और फिर मिलिट्री से ऐसा घातक हमला किया कि मुनीर के घर में उसके पिछवाड़े में आग लगा दी। वो था नूर खान एयरबेस। मैं मानता हूं कि जो पाकिस्तानी आर्मी का एक दबदबा था, जो एक वर्चस्व वो रखते थे, जो एटलीस्ट इल्यूजन उन्होंने बनाया था, उसको हमने ध्वस्त कर दिया। बट मेरा दिल और अच्छा होता, मैं आज बहुत खुश होता अगर मुझे पता लगता, जो मेरी डिमांड थी, जीएचक्यू रावलपिंडी को मिट्टी में बना दो। क्यों उस दिन कॉमन पाकिस्तानी देखेगा? इन जिहादियों के बस का फेसबुक पे पोस्ट डालना है और कुरान की आयतें पढ़ना, इसके अलावा ये लड़ नहीं सकते। ये जो प्रेस ब्रीफिंग थी, वो शिव तांडव स्तोत्र से आरंभ हुई थी। हाय हर हर महादेव। सर शिव का नाम लेते सारे काम हो जाते हैं। जहां मतलब शिव का नाम के बाद तो सारे काम आपके हो ही जाने, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये चीजें हमने बताई, और मुझे लगता है सर, अभी अगर आप मेरा असेसमेंट देखें तो पाकिस्तान को डर तो लगा हुआ है, साथ में पूरे इस्लामिक देशों में एक दूसरा मैसेज आ रहा है। ये जो भारत था, ये पुराना भारत नहीं रहा। मतलब ये भारत शिव तांडव स्तोत्र से शुरू करता है, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता, खुल के बोलता, और कहता अगर आओगे तो छोड़ेंगे नहीं। हमेशा कहता था आप फौज को बढ़ाइए,
फौज का बजट बनाइए, जहां से हथियार मिलता है प्रोक्योर कीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ाइए, फौज को 20-30 बिलियन डॉलर दीजिए हथियार लेने के लिए, फौज में रिक्रूटमेंट कम ना करे, पुलिस में रिक्रूटमेंट कम ना करे, बीएसएफ सीआरपीएफ में रिक्रूटमेंट कम ना करे, बढ़ा दे। 2% सेस लगाना लगाओ यार, हम पे, हम देने को तैयार है, हर कोई देगा, लगाओ हम पे सेस, अगर पैसे नहीं सेस लगाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का इतिहास देखिए, भारत तब तक सुरक्षित रहा जब तक भारत के सीमाएं सुरक्षित रही, अन्यथा हमने कुछ 100 साल तक जजिया दिया है। जजिया नहीं देना तो इनको पैसे दीजिए, इनको सुरक्षित कीजिए, इतना सुरक्षित कीजिए भारत की फौज को कि भारत की फौज से टकराने से पहले दुश्मनों के दिल रुक ये जाए। लीजिए साहब, या। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेनी पाक मिलिट्री पर्सनल हैव बीन किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। सर जन्नत चले गए, किल्ड क्या है, जन्नत चले गए। तो हूरों में ऐसे अंगूर खा रहे थे, हूरों के साथ अंगूर खा रहे, अरे तो हम जैसे काफिर मरते यार, तुम तो हूरों के साथ अंगूर खा रहे थे। इंडिया के साथ काफिरों के साथ लड़ते मरे ना, हूरों के साथ अंगूर खा रहे, मरे नहीं है। तो चलो ठीक है। अब ये नूर खान बेस की जो कहानी है लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। इनफैक्ट इंडिया में भी लोग कंफ्यूज हैं, क्यों? क्योंकि मीडिया बता नहीं पा रही है, लोग और पल्ले पड़ नहीं रहा है, सारी सीक्रेसी मेंटेन की हुई है, पर धमाका इतना बड़ा करके आए कि पुश्ते याद रखेंगी। ओवर टू यू दिस सर, अगर बचेंगी तो बचेंगे तो जी थैंक यू। और एक बार दोबारा आदित्य जी के साथ आके बहुत अच्छा लगा हमेशा ही अच्छा लगता है। थैंक यू गायत्री जी। तो ये सिचुएशन ना बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये देखो कि फ्रॉम ऑल द डिटेल्स जो बाहर आ रही हैं, वो ये बाहर आ रही हैं कि नूर खान एयरबेस, अगर एक वो 2019 का द प्रिंट का एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है एक्चुअली, हालांकि द प्रिंट कितना अच्छा काम नहीं करता, पर 2019 में एक वीडियो निकाला था उन्होंने, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि नूर खान एयरबेस जो है वो वहां पर वो एक्चुअली न्यूक्लियर हेडक्वार्टर है पाकिस्तान का, वहां स्टॉक पाइल है पूरा न्यूक्स का, और उन्होंने बहुत डीप टनल्स बनाए हैं और वहां पर उन्होंने वो स्टॉक पाइल रखा है। वो चाइनीज टेक्नोलॉजी बनाया क्योंकि उनके खुद के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इतने डीप टनल्स और इतने सिक्योर टनल्स बना सके। कहते हैं उन्होंने ये कहा था, दिखाया था कि इतने सिक्योर हैं कि कोई भी वेपन उसको अंदर तक जा नहीं सकता। जहां तक हम देख रहे हैं वो 2-3 चीजें हुई हैं। एक तो ये है कि एक प्लेन है जो यूएस का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का, वो वहां पहुंचा है, और वो जो प्लेन है वो एक बड़ा स्पेसिफिक सा प्लेन है। उसका जो नंबर जो है जो उसका वो है N11SZ, वो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का है। उसका कोड जो है A03192 है। वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में लैंड किया है। और कमाल की बात यह है कि ये जो ये प्लेन जो है वो B350 का है, और इसके बारे में काफ़ी डिटेल भी है। और ये आता है तब जब वो डिटेक्शन करता है न्यूक्लियर डेटोनेशन कहीं अगर हुई है, और न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने के लिए। और दूसरी तरफ एक और प्लेन के बारे में वहां आने की खबर अब मिल रही है जो इजिप्ट से आ रहा है। नाइल के एरिया में बहुत ज्यादा बोरॉन जो है वो पाया जाता है। बोरॉन जो है वो न्यूक्लियर रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो उसका बहुत बड़ा एक कंसाइनमेंट वहां पर आ रहा है उस प्लेन से। तो अगर हम ये देखें ये पूरा डिटेल और जिस स्पीड से हुआ है, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी, अजीत डोवाल और जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं वो इतना आगे बढ़ के जब ऑलमोस्ट सब कुछ उन्होंने 11 एयर बेसिस उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी, सडनली अपने हाथ रख दिए? क्या इतना आसान था क्या? कुछ ना कुछ ऐसा कैटास्ट्रॉफिक हुआ है जो इमीडिएट सीज फायर हुआ है, इमीडिएट सीज फायर।